अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद करबला के मैदान में क्या हुआ? उनके मुबारक जिस्म को 3 दिन तक बिना दफन के रेगिस्तान में छोड़ दिया गया और उनके अहले बैत, औरतों और बच्चों को कैद करके दर दर घसीटा गया। इस वीडियो में हम बताएंगे 13 मुहर्रम के वो दर्दनाक वाक़ियात जो हर मोमिन के दिल को हिला देते। ये कोई कहानी नहीं, ये करबला की वो सच्चाई है जिसने इंसानियत, सब्र और कुर्बानी की नई तारीख लिखी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और 13 मुहर्रम का दिल दहलाने वाला मंजर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला के तपते हुए रेगिस्तान में हुई। यह दिन आशूरा के नाम से जाना जाता है। उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, उनके अहले बैत और वफादार साथियों को एक एक करके बेहद बेरहमी से शहीद कर दिया गया। मगर यह मंजर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके 3 दिन बाद यानी 13 मुहर्रम को कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़ियात पेश आए जिनका जिक्र आज भी रूह को कंपाने के लिए काफी है। जब यजीदी लश्कर ने 10 मुहर्रम को इन पाक ज़ातों को शहीद किया तो उनके मुबारक जिस्मों को ना कफन दिया गया और ना ही दफनाया गया। उन जख्मी और लहूलुहान जिस्मों को तपते रेगिस्तान की रेत पर यूं ही छोड़ दिया गया। सूरज की तेज तपिश, गर्म हवाएं, गर्द ओगुबार और जानवरों से वो जिस्म महफूज नहीं थे। 13 मुहर्रम को हज़रत अली इब्ने हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त बीमार थे और यजीदी फौज की कैद में थे, अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत और फुर्सत अता की। उन्होंने बनी असद नाम के कबीले की मदद से करबला के शहीदों को पहचान कर दफन करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन किया, फिर हज़रत अली अकबर, हज़रत अब्बास, हज़रत कासिम और तमाम अहले बैत और जानिसार साथियों को वहीं दफन किया जहां उन्हें शहीद किया गया था। बहुत से शहीदों के जिस्म इस कदर जख्मी और टुकड़ों में थे कि एक ही कब्र में कई लोगों को साथ दफनाना पड़ा। उधर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, छोटी सैयदा सकीना और अहले बैत की बाकी औरतें और बच्चे यजीदी फौज की कैद में थे। उन्हें रस्सियों से बांधकर ऊंटों पर बिना पर्दे के बिठाया गया और करबला से कूफा की तरफ रवाना किया गया। रवाना होने से पहले जब बीबी ज़ैनब की नज़र अपने भाई, बेटों और भतीजों के लहूलुहान जिस्मों पर पड़ी तो वो आंसुओं से भीगी आवाज में फरियाद करने लगी, ए हुसैन, हम तुझसे अलविदा ले रहे हैं। तू हमें छोड़कर जा रहा है, लेकिन तेरा मकसद हम जिंदा रखेंगे। 13 मुहर्रम के बाद करबला का मैदान सन्नाटे और मातम में डूबा हुआ था। वहां अब सिर्फ शहादत की खुशबू थी। हर जर्रा इमाम की कुर्बानी की गवाही दे रहा था। आसमान रो रहा था, जमीन गम में डूबी थी और उसने ऐसा मंजर देखा था जो ता क़यामत भुलाया नहीं जाएगा। सरे मुबारक का सफ़र। तीसरे दिन के बाद यजीदी फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत के सरों को भालों और थालों में रखकर कूफा भेजा। इमाम हुसैन का सर मुबारक जब गवर्नर इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया गया तो उसने गुस्ताही करते हुए डंडी से इमाम के होंठों को छुआ। तभी एक बुजुर्ग सहाबी खड़े हुए और बोले, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वह इन होंठों को चूमा करते थे और तू इन पर डंडा चला रहा है। बाद में यजीद ने भी लकड़ी से इमाम के होंठों को छुआ और घमंड से कहा, काश आज मेरे बाप और दादा होते तो देखते कि हमने बदला ले लिया। इब्ने ज़ियाद ने कैदियों के साथ बेहुदी बदसलूकी की, मगर बीबी ज़ैनब ने शेरनी की तरह ललकारते हुए कहा, तू समझता है हमने हार मान ली? नहीं, हुसैन मर कर भी जिंदा है और तू जी कर भी मुर्दा है। इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने सरे मुबारक और अहले बैत का काफिला यजीद के पास दमिश्क शाम भेज दिया। यजीद के दरबार में भी हज़रत हुसैन के सर के साथ बेहूदगियां की गईं। तारीख में सरे मुबारक के बारे में 2 रिवायतें मिलती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक यजीद के मरने के बाद सर मुबारक को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को वापस दे दिया गया और उसे करबला लाकर जिस्म के साथ दफन कर दिया गया। दूसरी रिवायत के मुताबिक सर को दमिश्क में ही दफन किया गया। आज भी वहां एक मकाम मौजूद है जिसे रोज़ाए सरी मुबारक कहा जाता है।